ये है भारत देश इंडिया। पहले आप ये देखिए, जिसके पिता के पास 1 करोड़ नहीं है कैश, उसको पढ़ाई से प्रेम कर लेना चाहिए, बाकी किसी से प्रेम ही नहीं करना चाहिए। तो वही वो चाबी है जो तुम्हारे सारे दरवाजों को खोल सकती है। तो ये हैं हमारे अवध ओझा सर, जो यूपीएससी के बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाते हैं और ये बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। बट वेट, अगर आप टीनेज या 20 में हो या फिर 30 में भी हो, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं इस वीडियो में 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। और हाँ, पॉइंट 6 बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे देखना भूलना मत। भारत की कुल जनसंख्या 142 करोड़ है, जिसमें से 70 से 100 करोड़ लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। और मिडिल क्लास के लोग ही ज्यादातर अपने बच्चों को गवर्नमेंट जॉब या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाती है, और तैयारी करने के लिए अपने बच्चों को कहती भी है, और करना भी चाहिए। जिस बच्चे को गवर्नमेंट जॉब लेने में इंटरेस्ट एंड ड्रीम है, तो उन्हें अपने पेरेंट्स के लिए गवर्नमेंट जॉब एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी ही चाहिए। बस आपको ये देखना होगा कि आपको किस फील्ड में जाना है एंड कौन सा गवर्नमेंट जॉब लेना है। आपने कुछ समय पहले ओझा सर का वीडियो क्लिप देखा। वो कह रहे हैं कि जिसके पिता के पास 1 करोड़ कैश नहीं है, तो उन सारे बच्चों को पढ़ाई से प्रेम कर लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है या फिर गलत। अगर आपको सही में गवर्नमेंट जॉब लेने में इंटरेस्ट है एंड आपका ड्रीम भी है, तो आपके पिताजी के पास 1 करोड़ हो या 10 करोड़ हो या 5 लाख हो या 1 लाख हो या फिर पैसा ही ना हो, फिर भी अगर आपको पढ़ने में और सरकारी नौकरी लेने में इंटरेस्ट है, तो आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ाई करने में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो, तो आप ट्यूशन एंड स्कूल पढ़ाकर एंड पार्ट टाइम जॉब करने के साथ साथ अपना स्टडी कर सकते हैं। बस आपको पढ़ने का जुनून होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ बच्चों को पढ़ने में जुनून और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी होता है, बट वो सही से पढ़ नहीं पाते। उन्हें कैसे पढ़ना है वो पता ही नहीं होता। बट कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट 1, एनालाइज द सिलेबस। आप जिस गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, तो आपको बुक या गूगल से सिलेबस निकालना होगा, ताकि आपको ये पता चले कि आपको पढ़ना क्या है। आखिर आप पढ़ोगे क्या? जब तक कि आप सिलेबस नहीं निकालोगे, तब तक आप क्या पढ़ोगे? इसीलिए सबसे पहले आपको सिलेबस निकालना होगा। पॉइंट 2, मेक ए चार्ट। आपने जो भी बुक एंड गूगल से सिलेबस निकाला, उस सिलेबस का आपको मेक ए चार्ट बनाना है। मतलब एक कॉपी में आपको सही तरीके से लिखना होगा कि आपको पढ़ना क्या है। पॉइंट 3, टिक आउट। आपने सिलेबस निकाल कर मेक ए चार्ट भी अपने कॉपी पे बना लिया। अब आपको स्टडी करना है। मतलब आपने मेक ए चार्ट में मान लो कि वॉइस नरेशन डिग्री लिखा हुआ है, तो आपको करना ये है कि आपने 1 से 2 दिन या फिर 7 दिन में वॉइस क्लियर कर लिया, स्टडी कर लिया, तो आप वॉइस को टिक आउट कर लीजिए, ताकि आपको ये पता चले कि मैंने वॉइस पढ़ लिया है, अब हमें नरेशन पढ़ना है। फिर आप नरेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद नरेशन में भी आपको टिक आउट कर देना है। इसी प्रकार आपको स्टडी करते रहना है एंड मेक ए चार्ट में आपको टिक आउट भी करते रहना है। पॉइंट 4, डीप रिवीजन। आप स्टडी तो कर लिए और मेक ए चार्ट में टिक आउट भी कर लिए, बट अब आपको रिवीजन करना है। मतलब आपने जो भी स्टडी किया है उस टॉपिक से आपको डीप रिवीजन करना होगा, ताकि आपको उस पढ़े हुए टॉपिक को भूल ना जाए। इसीलिए आपको अच्छे से टॉपिक के हर एक पॉइंट को, हर एक स्टेप को अच्छे से डीप रिवीजन करना होगा। पॉइंट 5, मॉक्स। आपने स्टडी करके डीप रिवीजन भी कर लिया, अब आपको मॉक्स देना है। ये मॉक्स क्या होता है? मॉक्स मतलब खुद का टेस्ट लेना, यही मॉक टेस्ट कहलाता है। अब हम मॉक्स टेस्ट देंगे। आपने जो भी स्टडी किया है उस सिलेबस के टॉपिक में आपको जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न लगा, आप उस प्रश्न को कॉपी पे लिखकर एक टाइम सेट कीजिए और फिर आप खुद का टेस्ट लीजिए। उसके
उसके बाद आप ये देखिए कि आप टाइम के पहले प्रश्न सोल्व कर रहे हैं या टाइम के बाद कर रहे हैं या फिर टाइम पे ही प्रश्न को आप सोल्व कर रहे हैं। अगर आपने एक शेड्यूल बनाया कि 10 मिनट में 10 प्रश्न को आप सोल्व कर लेंगे और कर भी लिया तो इसी को मॉक टेस्ट कहते हैं। पॉइंट 6 जो कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट 6 एनालाइज। आपने सिलेबस निकाला, मेक ए चार्ट बनाया, स्टडी करके टिक आउट किया, डीप रिवीजन किया, उसके बाद मॉक टेस्ट दिया एंड लास्ट आपको एनालाइज करना है। मतलब आपने जो भी पॉइंट 1 से पॉइंट 5 तक स्टडी, डीप रिवीजन, मॉक टेस्ट दिया और उसमें जो भी कमी रह गई है उसको पूरा करना है। मतलब स्टडी करने के दौरान या पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 5 तक जो भी कमी रह गया है उसे कंप्लीट करना होगा। पूरे अच्छे तरीके से छानबीन करके स्टडी करने के दौरान कौन सी टॉपिक में कमी रह गई है उसे आपको कंप्लीट करना होगा, एनालाइज करना होगा। एक प्यारा सा लाइन है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। समय और अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। अगर आपको पढ़ने का समय और अवसर मिला हुआ है तो आप टाइम का मिसयूज ना करें। अगर आपको भी फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में जानने और समझने में इंटरेस्ट है तो आप रिच डैड पुअर डैड एंड साइकोलॉजी ऑफ मनी का बुक स्टडी कर सकते हैं। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।